हेलो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की 15% महाराष्ट्र काउंसलिंग जो ऑल इंडिया कोटा AIQ 15% की नोटिस नंबर 1 आई हुई है। इससे पहले कोई लिस्ट आई नहीं थी। इसने बताया होगा कि लिस्ट आई है तो वो फेक न्यूज है। ये सबसे पहली न्यूज न्यूज है और ये सबसे पहली लिस्ट है 15% में की, इसलिए ध्यान से सुनिए। और इसमें सब शेड्यूल दिया हुआ है। फर्स्ट राउंड कैप राउंड का क्या शेड्यूल है, सेकेंड कैप राउंड का क्या शेड्यूल है, ये सब दिया हुआ है। पर ये उपयुक्त है। ये सिर्फ BMS, BHMS और जो बाकी आयुष के ब्रांचेस है उनके लिए ये उपयुक्त है। इधर पहले नोटिस में पहले राउंड में दिया है कि आपको रजिस्टर कैसे करना है, पेमेंट कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने के, और जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे। उसके बाद इधर डेट कौन से डेट को क्या क्या है। अब 4 तारीख को रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन क्या है, कैप राउंड 1 है और जो आपकी महाराष्ट्र CAT की ऑफिशियल वेबसाइट है उधर आपको मिल जाएगा। 7 तारीख तक रजिस्ट्रेशन खुला रहेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें जो पेमेंट का जो ऑप्शन रहता है, पेमेंट का ऑप्शन को हमें टिक कर देने का है। 4 से 8 तक हमें पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन में 2 टाइप है, एक रजिस्ट्रेशन फीस और एक जो सिक्योरिटी अमाउंट रहती है। सिक्योरिटी अमाउंट कितनी और रजिस्ट्रेशन फीस कितनी, फीस को छोड़ के, मतलब जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2000 रुपए है, रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपए है। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 रुपए है। जो रजिस्ट्रेशन फीस है 2000 वो नॉन रिफंडेबल है और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 50,000 रुपए है वो रिफंडेबल है। मतलब आपको एडमिशन होने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद आपको वो वापस मिल जाएगी। और ये 2000 उनकी काउंसलिंग की फीस है, उसमें पार्ट लेने की रजिस्ट्रेशन फीस है। और जो डॉक्यूमेंट है हमें कलर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था हमारे CAT के 85% MBBS के, आपको जो डॉक्यूमेंट करना है ओरिजिनल करने का है। और जो महाराष्ट्र CAT है, जो आपने जो डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया उसमें उसका कोई हाथ नहीं रहेगा या वो अपने पे जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो इसलिए डॉक्यूमेंट ठीक से अपलोड कीजिए। और जो आधार कार्ड अपलोड करेंगे, आधार कार्ड मांगेगा तो उधर जो वेरीफाई बोल के वो टिक रहती है वो भी चाहिए। जो बाकी डॉक्यूमेंट लगते हैं उसकी भी वेरीफाई सोर्सेस से डॉक्यूमेंट चाहिए, नहीं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्कैन चाहिए आपको। उसके बाद पब्लिक और जो ये 300 की भी की उसके अंदर ही वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट स्लेट, मतलब 9 तारीख में आपको क्या लगेगा, किन किन कैटेगरी को कितने कितने सीट अलॉट हुए। और उसके बाद आपको जो जिसको सीट लगी उनका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब मोटा मोटा कि कौन से कॉलेज पार्ट ले रहे हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज कौन से कॉलेज में कौन सी कैटेगरी पे कौन से रैंक है वो भी आपको पता चल जाएगा। और तीसरी चीज कौन से कैंडिडेट को किस किस को कौन सी सीट लगी है वो आपको पता चलेगा। उसके बाद ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग प्रोसेसेस फॉर द नीट यूजी, आपको प्रेफरेंस फिल करवाना है 6 तारीख को। उसके बाद आपकी लिस्ट आ जाएगी। जो आपकी सीट मैट्रिक्स आई थी, सीट मैट्रिक्स और जो अलॉटेड सीट अलग अलग रहता है। मतलब जो सीट मैट्रिक्स मतलब एक कॉलेज को कौन से कास्ट को कितने सीट है ये सीट मैट्रिक्स रहती है। और उसके बाद जो पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट रहता है उसको वो आता है चॉइस फिलिंग के बाद में आता है। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट ऑफ फर्स्ट कैप राउंड, मतलब यही पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो आएगा 13 तारीख को। मतलब 10 से 12 तारीख तक हमने जो रेफरेंसेस भरे हैं उसकी लिस्ट लगने के बाद 13 तारीख को हमें रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 14 तारीख को से 18 तारीख तक हमें जो फिजिकल ज्वाइनिंग करना है। और पहली बात, जो पहला राउंड है वो फ्री एग्जिट रहता है, तो भी आप चांसेस मत लेना। मतलब फ्री एग्जिट क्या रहता है, अब फ्री एग्जिट ये रहता है कि आपको आप उस कॉलेज को नहीं गए तो भी चलता है, पर जो अगले सेकेंड और थर्ड राउंड है वो फ्री एग्जिट नहीं रहते। फ्री एग्जिट नहीं रहते उसका मतलब क्या, आपका नंबर लगा उस कॉलेज को तो आपको जाना पड़ेगा उस कॉलेज को, और जाने के बाद उनको उधर एडमिशन करवाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद
हमें छोड़ना हो तो उस कॉलेज को बताना होगा कि हमें ये कॉलेज छोड़ना है। उसके बाद फिर आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो गए। नहीं तो आपने सेकेंड और थर्ड राउंड को ऐसा किया, आप गए नहीं कॉलेज देखने के लिए और सेकेंड थर्ड राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रहे, तो आपको पूरे काउंसलिंग की प्रोसेस से ही निकाल दिया जाएगा। और जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट रहता है इसलिए भरा जाता है क्योंकि ऐसी माल प्रैक्टिसेस नहीं हो, और ये सिक्योरिटी अमाउंट आपका जब्त हो जाएगा, मतलब आपको एक रुपया भी नहीं मिलेगा इस सिक्योरिटी अमाउंट। फिजिकल ज्वाइनिंग हो गया हमारा। फिर लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन कैप राउंड विदाउट, मतलब कॉलेज को जाने का है, हमें देखने का है क्या क्या है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ये उसके रूल्स है कि हमें क्या क्या देखना चाहिए कि कॉलेज में जाने। नोट टू इंश्योर द फेथफुल ओबीडियंस टाइम शेड्यूल्स एंड, मतलब आपको ये पूरा शेड्यूल फॉलो करने का है। फिर उसके बाद कैप राउंड सेकंड का भी वैसे ही सेम है कि आपको सीट मैट्रिक्स देखने की, कौन से उसको क्या क्या सीट मैट्रिक्स है, कौन से सीट बिल हुए और कौन से सीट ब्लैंक है उधर उस कॉलेज में, और सीट मैट्रिक्स बता दिए जाएंगे। और किन किन की आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी की। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बाद पेमेंट, जब आपने पहले राउंड में पेमेंट भरी है तो उनको पेमेंट और डिपॉजिट भरने की जरूरत नहीं है। पर जिन बच्चों ने डायरेक्ट सेकेंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस और जो क्या बोलते हैं उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी भरना होगा। उसके बाद पब्लिकेशन और कॉम्बिनेशन रिजल्ट एंड वो जो अभी बताया वही सब चीजें होगी। उसके बाद आपके रिजल्ट आइए, पेमेंट रिजल्ट, डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड राउंड रिजल्ट, फिर आपको फिजिकल जाके को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऐसे दो राउंड तक सब आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, और किन किन चीजों में आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका लिया जा सकता है वो क्राइटेरिया बताइए इधर, जो कि मैंने आपको बता दिए। उसके बाद अहमियत, जो हैंडीकैप बच्चे उनको 40% मतलब उनको कितने परसेंट चाहिए, वो हैंडीकैप 40% हैंडीकैप चाहिए उनको सर्टिफिकेट, और 40% मार्क की ने पीसीबी चाहिए, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में, और जो 50 कास्ट वाले जो ओपन में उनको जनरल कैटेगरी वाले को, ओपन वाले को, उनको 50% मार्क पीसीबी में चाहिए। और नेट पासिंग एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाइड करना, उन्होंने सेटिस्फाइड करना चाहिए। ये वीडियो में इतना ही। देखते रहिए अगले अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पे।